समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव से जुड़े मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में मौत की वजह मैसिव पुल्मोनरी एम्बोलिज्म बताई गई है, यानी शरीर में बना खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंचा और कुछ ही मिनटों में हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने हार्ट और लंग्स के सैंपल सुरक्षित रखे हैं। अब फॉरेंसिक और केमिकल जांच से मौत की पूरी सच्चाई सामने आने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक मामला अचानक सुर्खियों में आ गया, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव से जुड़े दुखद घटनाक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह मैसिव पुल्मोनरी एम्बोलिज्म बताई गई है। मेडिकल भाषा में इसका मतलब है कि शरीर में बना खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट फेफड़ों की मुख्य नसों तक पहुंच गया, जिससे सांस लेने की प्रक्रिया अचानक प्रभावित हुई और कार्डियक अरेस्ट की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये मामला सिर्फ एक सामान्य मेडिकल केस नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक पुल्मोनरी एम्बोलिज्म की एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें शरीर के किसी हिस्से, खासकर पैरों की नसों में जमा खून का थक्का टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाता है। जब ये थक्का फेफड़ों की आर्टरी को ब्लॉक कर देता है तो शरीर को ऑक्सीजन मिलनी बंद होने लगती है। इसके बाद अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, बेचैनी और फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी तरह की स्थिति इस मामले में भी सामने आई। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स ने हार्ट और फेफड़ों के कुछ हिस्से को सुरक्षित रखा है ताकि आगे की जांच में ये पता लगाया जा सके कि ब्लड क्लॉट बनने की असली वजह क्या थी। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार लंबे समय तक बैठना, तनाव, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल दवाइयां या पहले से मौजूद कोई बीमारी इस तरह की स्थिति को जन्म दे सकती है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचाना जा सकता था। डॉक्टर्स बताते हैं कि पुल्मोनरी एम्बोलिज्म अक्सर साइलेंट किलर की तरह काम करता है। कई मामलों में मरीज को पहले कोई गंभीर संकेत महसूस नहीं होते। कुछ लोगों को हल्की सांस फूलने, थकान या पैरों में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। जानकारों के मुताबिक अगर समय रहते ब्लड क्लॉट की पहचान हो जाए तो दवाइयों और इमरजेंसी ट्रीटमेंट से मरीज की जान बचाई जा सकती है, लेकिन जब क्लॉट अचानक फेफड़ों तक पहुंचता है तब स्थिति कुछ ही मिनटों में बेहद गंभीर हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स ने हार्ट और लंग्स के सैंपल फॉरेंसिक और केमिकल एनालिसिस के लिए भेजे हैं। इससे ये पता लगाने की कोशिश होगी कि शरीर में कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं था। इसके अलावा ये भी जांच की जा रही है कि घटना से पहले मरीज की हेल्थ कंडीशन कैसी थी, क्या कोई पुरानी बीमारी मौजूद थी और क्या अचानक तबीयत बिगड़ने के दौरान मेडिकल सहायता समय पर मिल पाई थी या नहीं। हालांकि अभी तक किसी तरह की साजिश या बाहरी कारण की पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी तरह मेडिकल एंगल से आगे बढ़ रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस घटना को लेकर लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इस घटना ने एक बार फिर देश में बढ़ते अचानक हार्ट अटैक्स को और ब्लड क्लॉट मामलों को लेकर बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ वर्षों में कम उम्र के लोगों में भी अचानक कार्डियक अरेस्ट और पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के मामले तेजी से बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बदलती लाइफस्टाइल, लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या और फिटनेस को लेकर लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है। कई बार शरीर पहले संकेत देता है, लेकिन लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार सांस फूलना, सीने में दर्द, अचानक चक्कर आना या पैरों में सूजन जैसी समस्या हो तो तुरंत मेडिकल जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई बार यही छोटे संकेत किसी बड़ी खतरे की शुरुआत होते हैं। फिलहाल सभी की नजर अब फॉरेंसिक और केमिकल रिपोर्ट्स पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट इस पूरे मामले की और स्पष्ट तस्वीर सामने रख सकती है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में लोग अपने हार्ट और हेल्थ को लेकर पर्याप्त जागरूक हैं? क्या अचानक होने वाला कार्डियक मामलों के प्रति हमारी तैयारी पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुरुआती लक्षणों को पहचान कर ऐसी कई मौतों को रोका जा सकता था?